हाँ, अगर मैं तुम्हारा एक सुंदर घोड़ा ले जाऊं और उसे देख आऊं तो शायद मैं तुम्हें समझा सकूं। जोगी ने उसको इजाजत दे दी और वह एक घोड़ा लेकर वहां से चला गया। वह घोड़ा भी उसको एक जंगल की तरफ ले गया। वहां जा कर उसने देखा कि नई पैदा हुई बछिया अपनी माँ को दूध पिला रही है। वह बहुत देर तक इस अजीब दृश्य को देखता रहा और फिर जोगी के पास लौट आया। जोगी ने पूछा, तुमने रास्ते में क्या देखा? राजकुमार ने उसे बताया कि उसने देखा कि नई पैदा हुई बछिया अपनी माँ को दूध पिला रही थी। जोगी ने उससे भी पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इसका क्या मतलब हुआ? राजकुमार बोला, मैं नहीं जानता। जोगी बोला, क्या तुम नहीं जानते? राजकुमार उसके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि इससे पहले ही वह पत्थर का बन चुका था। तीसरी सुबह तीसरा राजकुमार शहर की देखभाल के लिए निकला और वह भी जोगी के पास आया। उसने भी उसके घोड़े देखे। वह भी उसके घोड़े देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने उससे पूछा कि वह कौन था और उसको इतने सुंदर घोड़े कहाँ से मिले। उसके इन सवालों पर ध्यान न देते हुए जोगी ने उससे उसके पास बैठ जाने के लिए कहा। बातों बातों में उसने पता चला लिया कि यह भी राजकुमार था और अपने दो बड़े भाइयों की खोज में निकला था। उसने उसको बता दिया कि उसके दोनों बड़े भाइयों के साथ क्या हुआ। फिर उसने बाद में उससे यह भी कहा कि वह उसके दोनों भाइयों को जिंदा कर देगा अगर वह यह बता दे कि बाड़े के डंडे हंसियों में क्यों बदल गए थे और नई पैदा हुई बछिया अपनी माँ को दूध क्यों पिला रही थी। राजकुमार बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा दे दे तो मैं इन अजीब चीजों को देख कर आ सकता हूँ और तब शायद आपको समझा सकूं। जोगी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम इनमें से कोई सा घोड़ा ले लो, मगर ध्यान रखना कि शाम होने से पहले ही यहाँ वापस आ जाना। राजकुमार ने उन घोड़ों में से एक घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर चल दिया। वह घोड़ा भी उसको जंगल की तरफ ले गया जहाँ उसने देखा कि एक आदमी अपनी पीठ पर लकड़ियां लादे लिए जा रहा है। वह केवल उन्हीं लकड़ियों से संतुष्ट नहीं है जो उसने इकट्ठी कर ली है, बल्कि वह रास्ते में पड़ी और भी लकड़ियां उठाता जा रहा है। राजकुमार ने सोचा, इसका क्या मतलब हो सकता है। जब मैं जोगी के पास पहुंचूंगा तो मैं जोगी को इसका क्या मतलब बताऊंगा। अफसोस यह राजकुमार भी इस दृश्य का मतलब समझाने में नाकामयाब रहा और जोगी ने इसको भी पत्थर में बदल दिया। अगली सुबह राजा का चौथा और आखिरी बेटा शहर की देखभाल के लिए और अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकला तो वह भी जोगी के पास आ निकला। उसने जोगी को प्रणाम किया और उससे पूछा कि क्या उसने उसके तीनों भाइयों को देखा है। जोगी बोला, हाँ देखा है। कहकर उसने एक तरफ इशारा करते हुए उससे कहा कि देखो, तुम्हारे तीनों भाई ये खड़े हैं। मैंने ही उनको पत्थरों में बदल दिया है क्योंकि उन्होंने पास के जंगल में जो कुछ देखा था वे उनको मुझे समझा नहीं सके, पर मैं उनको जिंदा कर सकता हूँ अगर तुम मुझे उन सब का मतलब समझा दो तो। इसके बाद उसने उन राजकुमारों द्वारा देखे हुए तीनों दृश्य उसको बता दिए। राजकुमार बोला, अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा सवारी के लिए दे दे तो शायद मैं उनका मतलब बता सकूं। मैं खुद उस जंगल में जाकर उनको देखना चाहता हूँ। जोगी ने उसको इजाजत दे दी और राजकुमार उन घोड़ों में से एक घोड़ा लेकर जंगल की तरफ चल दिया। जब वह जंगल में पहुंचा तो वहां उसने एक तालाब देखा जिसमें से पानी बह बह कर निकलकर दूसरे तालाबों को भर रहा था। उस समय वह बड़ा वाला तालाब खाली था क्योंकि उसका सारा पानी उन छोटे तालाबों को भरने में लग चुका था। शाम को जब वह जोगी के पास लौटा तो जोगी ने उससे भी वही सवाल किया जो उसने उसके तीनों बड़े भाइयों से किया था कि उसने रास्ते में क्या देखा और उसका क्या मतलब था। यह राजकुमार भी जोगी के इस सवाल का जवाब देने में नाकामयाब रहा। सो जोगी ने इसको भी पत्थर में बदल दिया। जब राजा को पता चला कि कई दिनों से उसके चारों बेटों में से किसी का भी कोई पता नहीं है तो उसको शक हुआ कि उसके बेटों पर जरूर ही कोई मुसीबत आ पड़ी है। अब वह खुद उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी जोगी के पास आया। उसने भी जोगी से